हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो से हम लोग पॉलिटी का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। और एक टेस्ट ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पर्टिकुलर सिलेबस से होंगे। और हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं 5 सेकंड के आसपास का टाइम दूंगा आपको। आपको अगर उससे ज़्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद आप उसका आंसर आप सोच सकते हैं, फिर आंसर देख सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य वर्ष 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते का प्रावधान था, क्या था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण रहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जो पूना है ये आधुनिक रूप से इसमें महाराष्ट्र में है और 1932 में ये हुआ था समझौता। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर ने बोला है सुमेलित करने के लिए, तो हम इसको सुमेलित करते हैं। आप पहले से वीडियो पॉज करके कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आंसर इसका। चलिए खैर इसको हम शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 ईस्वी में, यानी कि पहले का आंसर है डी। दूसरा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये कब हुआ था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत जो है मुख्य रूप से की गई थी, ये की गई थी 1932 में। तो दूसरे का हो गया 3 नंबर। अगला है कि सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, ये 1928 में हुआ था। राइट, जब भारत गुलाम था उस समय। और अगला है पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये रखा गया था 1929 में, यानी कि पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा दूसरे का। राइट, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, थर्ड वन देखते हैं। तीसरा नंबर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? और इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1861, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा तीसरे का। राइट, अगला देखते हैं फोर्थ नंबर में है कि सुमेलित कीजिए। और क्या सुमेलित करना है इसमें, कि इसमें कौन सा काम किसके समय में हुआ था। तो पहला है अगस्त घोषणा। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए एक बार, 5 सेकंड में से मैं टाइम दे देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो अगस्त घोषणा हुआ था लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय में। इसके बाद समय आता है अगस्त प्रस्ताव का। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। और फिर उसके बाद अगस्त संकल्प, ये लिया था महात्मा गांधी जी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले वायसराय या फिर राष्ट्रपति थे। जैसे इंडिया में गांधी जी का जो स्थान है वही पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का स्थान है। तो इसके हो गया इस तरह से। तो पहले वाले का 1 का 2 है, 2 का 1 है, और ऐसा सिर्फ हमको ए नंबर में मिलेगा। तो फोर्थ का आंसर ए हो गया। फिफ्थ देखते हैं, पाँचवा नंबर है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा जो है उनको शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल को। अगला है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री युक्त किया गया, ये कब किया गया? और इसका सही जवाब है वर्ष 1858 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा 7वें का। 1857 की क्रांति हुई थी, और उसके बाद 1858 में जो इलाहाबाद है आज का, यानी कि आज प्रयागराज नाम है, प्रयागराज को भारत की एक दिन की राजधानी बनाया गया था 1858 में। और उस समय महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है घोषित की गया था। राइट, आगे देखते हैं। आठवां नंबर है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था।
निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ये बताना है इसमें। तो पहला है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बिल्कुल नहीं, इसको तो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, कई राज्यों को हड़पा उसके बाद। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, हाँ ये हुआ था, बी वाला तो बिल्कुल सही हुआ था। और भारतीयों और यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिला। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा 8वें का। 9th देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। और जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसका मुख्य उपदेश था कि अलग से चुनाव करवाना, पृथक चुनाव प्रणाली अपनाना। ये 1909 ईस्वी में किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, कि मुसलमानों का चुनाव अलग, हिंदुओं का चुनाव अलग, बाकियों का चुनाव अलग, इस तरह से इन्होंने किया था। 1909 में भी किया गया था और कुछ तो आगे भी चल के किया गया 1919 के आसपास में। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। और अभी मैंने पिछले सवाल में बता ही दिया था 1909 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका 10वें का। 11वां नंबर देखते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो वो पिछले क्वेश्चन में इसका जवाब था ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में। अगला 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर है, 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। बात एक ही है, उसी बात को घुमा घुमा के यहाँ पे बताया गया है। अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था। और इसका मतलब है प्रांतों में दोहरा शासन, यानी कोई भी स्टेट है तो वहाँ पे दोहरा शासन 2 तरीके से किया गया था इसमें। अगला है 14 नंबर, कि वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, ये तो था ही। एबी अलेक्जेंडर, ये भी था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तो बिल्कुल थे क्रिप्स। लॉर्ड एमरी नहीं, ये नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो हमारा जवाब सही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट वन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, 15 नंबर। तो प्रांतीय समूहीकरण, इसके बारे में बोला गया था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी बताया गया था। पाकिस्तान निर्माण की स्वीकृति नहीं, इसमें नहीं दी गई थी। और संविधान निर्माण की अधिकार, ये भी दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 15 वाले का। 16 नंबर देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो उसमें जो शासन चलाया गया था हमारे देश में, ये चलाया गया था वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्योंकि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव आज भी इसी चीज़ का है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। राइट, CAG का पद हो गया, अलग अलग पद आ गए, अलग अलग शक्ति आ गई, ये सब कुछ जो है 1935 के से ही लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। और ये योजना जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। लॉर्ड यहाँ पे नहीं लिखा है, बात एक ही है हालांकि। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, बोल रहा है सुमेलित, कौन सुमेलित नहीं है। राइट, तो मिंटे मार्लो सुधार इसने क्या किया, इसने मिंटे मार्ले ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल सही है पहला वाला। भारत सरकार अधिनियम 1935 शासन की बारे में, ये भी सही है। तीसरा क्या है इसके बाद, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, हाँ ये भी सही है। और साइमन कमीशन, भारत विभाजन, नहीं ये गलत है। तो यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा, और बाकी सब तो अपने हैं। तो डी हमें गलत वाला ढूंढना था, तो गलत वाला डी है, तो डी वाला अपना जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 है कि निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। ठीक है, हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जूम आउट करना पड़ेगा ये बहुत। तो हम इसका जवाब देखते हैं। पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या किया गया था, इसमें प्रांतों को दौर शासन दिया गया था। तो पहले का जवाब हो गया
3, ये वाला दिया गया था। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, तो दूसरे का जवाब हो गया 1। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें किया गया था, और नहीं ये तो सी वाला ना, पर लिखना सी वाला में मिंटो मार्ले सुधार, इसमें 4 नंबर आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन, तो इसका 4 आएगा। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें हुआ था सती प्रथा का अंत, राइट, और इसको ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसके लिए होगा 2 नंबर। और अगला है भारत सरकार अधिनियम 1858, और इसमें यह हो गया कि ब्रिटिश सरकार जो है शासन में आ गई, जिस वक्त 5 हो गया। 3 1 4 2 5, ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो गया। अगला देखते हैं 20 नंबर, कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी की सरकार थी, और इटली जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है यहाँ पे कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से शब्द किस हिसाब से संविधान के प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। तो सबसे पहले आएगा ये 3rd नंबर, जिसको बोलते हैं संप्रभुत्व संपन्न, यानी कि स्वैरिटी हमारी जो है वो सबसे पहले है इसमें, राइट, तो ये वर्ड उसमें मिलेगा। आगे है प्रजातांत्रिक, फिर है धर्मनिरपेक्ष, और फिर लास्ट में आएगा समाजवादी। जो समाजवादी वर्ड है हमारे संविधान में, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। मतलब हमारे जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था ना, उस समय इसका पार्ट नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जब हुआ, उस समय समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में ऐड किया गया था। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल इसे बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब ये हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि लघु संविधान भी बोलते हैं, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता थी, और ये पिछले वाले सवाल का ही रूप है कि वर्ष 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता जो है दी गई थी। अगला देखते हैं 24th नंबर। 24th है कि भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, या की गई थी, या किया गया था, बात देखिए। और इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये जो भारत सचिव है ये ब्रिटेन में रहता था, और ये एक मंत्री होता था कोई ना कोई, जैसे ब्रिटेन की जो सरकार होती थी ना उस समय, उसमें एक मंत्री होता था, उसी को भारत सचिव बोलते थे। तो 1858 में ये होता था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम इसे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि भारत का संविधान तैयार करने के प्रयास के रूप में इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में नहीं था ना, ये गलत है। इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, नहीं ये भी नहीं है। इसमें महिलाओं का अधिकार सहित 19 मूल अधिकारों का प्रस्ताव किया गया था, हाँ ये सही है, 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 3 है सिर्फ, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा इसका 25 नंबर का। 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी, और ये है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है इस वाले का 26 का। अगला देखते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता बिल ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
4 जुलाई 1947। अगला है भारत को अधिराज्य क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स किस तिथि को मिला, यानी कि हमें आज़ादी कब मिली, यही बात यहाँ पूछ रहा है। तो मिला 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब आज़ादी ना पूछ के यहाँ पे नाम बदल दिया गया है, राइट। अधिराज्य क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स ऐसे करके कर दिया गया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, राइट। तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है और वह है ऑप्शन नंबर सी, मिंटो मार्ले सुधार। तो यहाँ पे अपने 29 क्वेश्चन से थे, ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।